थी अपने कार्यालय चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी 5/7/2023 की ये भर्ती है, जिसमें यहाँ पर पदों की संख्या देखें तो बहुत ही ज़्यादा है। लास्ट में अपन बात करेंगे कि इस पद के लिए आप कैसे आवेदन करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और यहाँ पर बात करें तो 20/7/2023 को सर टाइम दिया गया है, तो टाइम थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो नर्सिंग ऑफिसर हैं 4 पद दिए गए हैं, जिसके लिए यहाँ पर आपको BSc नर्सिंग डिप्लोमा जो होते हैं वो यहाँ पर मांगा गया है। बाकी एक बार अच्छे से आप इसे देख लीजिएगा। 31,500 इसका पर मंथ है। और क्वालिफिकेशन के यहाँ पर जो चयन का आधार होगा उसके लिए क्वालिफिकेशन 65% ऐसे ही यहाँ पर एक्सपीरियंस के 10 अंक और अदर 15 अंक। और यहाँ पर जो बाकी दिया गया है NHM स्टाफ के एग्ज़ाम जो होगा उसका 20 यहाँ पर नंबर दिया जाएगा। प्रोग्रामिंग एसोसिएट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पद दिया गया है, जिसमें आप यहाँ पर वर्ग ऊपर में आप दिया है, तो एक बार देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर प्रोग्राम एसोसिएट के यहाँ पर MSc नर्सिंग मांगा गया है और एक्सपीरियंस भी है कुछ, तो उसे ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट के टोटल 8 पदों पर इसमें भर्ती है, जिसमें यहाँ पर बैचलर डिग्री इन BPT जो अपना कोर्स होता है वो यहाँ पर होना चाहिए। 18,000 इसका पेमेंट है। यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट है, जिसमें यहाँ पर NUHM के अंतर्गत इसमें भर्ती लेने आने वाले हैं, जिसमें यहाँ पर जो BPT होती है 18,000 इसका भी पेमेंट दिया गया है। बाकी यहाँ पर चयन का जो आधार है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। डेंटल असिस्टेंट का यहाँ पर 3 पद दिया गया है, जिसमें NOHP के अंतर्गत होगा और यहाँ पर 12th पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और यहाँ पर 12,000 इसका वेतन रखा गया है। आयुष मेडिकल ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 यहाँ पर पद दिए गए हैं, जो कि RBS के मेल के लिए है और यहाँ पर फीमेल के लिए भी है। तो मेल के लिए यहाँ पर 5 पद दिए हैं और फीमेल के लिए 3। और यहाँ पर BHMS और BMS डिग्री यहाँ पर होना चाहिए। बाकी इसकी पेमेंट की बात करें तो 25,000 यहाँ पर दिया गया है। फार्मासिस्ट के यहाँ पर टोटल 4 पद हैं, जिसमें यहाँ पर जो डिग्री और डिप्लोमा है वो यहाँ पर मांगा गया है। नर्सिंग ऑफिसर का फिर एक है, जिसमें यहाँ पर NMHP के अंतर्गत है, एक पद यहाँ पर है। इसमें BSc नर्सिंग और सेकेंड ईयर एक्सपीरियंस और मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल में इसमें होना चाहिए। और यहाँ पर फार्मासिस्ट के पद हैं, जिसमें यहाँ पर 3 पद दिए गए हैं डिग्री डिप्लोमा फार्मासिस्ट के। और यहाँ पर डॉक्टर SR DRTB HIV और सुपरवाइज़र के यहाँ पर पद है, एक पद यहाँ पर दिया गया है। ग्रेजुएट मांगा गया है, सर्टिफिकेट कोर्स और कंप्यूटर यहाँ पर ऑपरेटिंग होना चाहिए मिनिमम 2 मंथ के लिए। और जो परमानेंट 2 व्हीकल और लाइसेंस के साथ यहाँ पर आपको मांगा गया है। बाकी आप और जो क्वालिफिकेशन है वो आप देख लीजिएगा। 22,300 इसका वेतन है। और यहाँ पर STS सीनियर ट्रीटमेंट जो सुपरवाइज़र है उसका एक पद यहाँ पर दिया गया है। एसेंशियल की बात करें तो यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगा गया रिकॉग्नाइज्ड स्टेशनरी इंस्पेक्टर्स कोर्स के अंतर्गत। और यहाँ पर जो सर्टिफिकेट कोर्स होता है कंप्यूटर ऑपरेटिंग का उसमें यहाँ पर आपको होना चाहिए। और इसका पेमेंट की बात करें तो 17,500 यहाँ पर दिया गया है। बाकी जो यहाँ पर 22/7/2023 का है यहाँ पर 9 बजे से 12 बजे तक, जिसमें ऑडियोलॉजिस्ट की बात करें तो एक पद दिया गया है। इसमें यहाँ पर बैचलर ऑफिस पे जो BSLP होती है वो यहाँ पर होना चाहिए। 25,000 इसका वेतन है। सोशल वर्कर के लिए यहाँ पर DIC के लिए एक पद यहाँ पर है, जिसमें यहाँ पर MSW रेगुलर सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी यहाँ पर होना चाहिए। 22,000 इसका वेतन है। काउंसलर की बात करें तो NHM 3 यहाँ पर जो पद हैं और यहाँ पर PG डिग्री डिप्लोमा, जिसमें यहाँ पर साइकोलॉजी काउंसलिंग हेल्थ एजुकेशन मास कम्युनिकेशन सोशल साइंस में आपका होना चाहिए। 12,000 इसका भी पेमेंट यहाँ पर दिया गया है। हेल्थ वेलनेस सेक्टर संगवारी का यहाँ पर एक पद है काउंसलर का, जिसमें यहाँ पर एनी ग्रेजुएट मांगा गया है विद MSW और एक्सपीरियंस डाटा एंट्री ऑपरेटर का। फिजियोलॉजिस्ट की क्लिनिकल का यहाँ पर एक पद है, जिसमें यहाँ पर MPhil क्लिनिकल फिजियोलॉजी में होना चाहिए, साइकोलॉजी पे होना चाहिए और MSc साइकोलॉजी पे यहाँ पर मांगा गया है। 31,500 उसका वेतन है। ऑडियोलॉजिस्ट का फिर एक पद है, जो कि यहाँ पर NPPCD के लिए है और यहाँ पर फिर से BSLP और जो डिग्री में आपकी जो BSc होता है वो यहाँ पर मांगा गया है। बाकी 25,000 इसका भी वेतन है। यहाँ पर जो TB हेल्थ विजिटर होते हैं उसका भी एक पद है। ग्रेजुएट यहाँ पर मांगा गया है और इंटरमीडिएट 10+2 यहाँ पर मांगा गया है। 14,000 भी इसका वेतन है। और डेंटल जो टेक्नीशियन होते हैं उनका एक पद दिया गया है, जिसमें यहाँ पर डिप्लोमा इन डेंटल टेक्नोलॉजी में मांगा गया है। 14,000 पर मंथ इसका वेतन है। और अटेंडेंट की बात करें तो 2 पद इसमें दिया गया है, IFI के लिए भी इसमें है। तो अटेंडेंट का जो पद है उसमें 12th पास मांगा गया है साइंस और होम साइंस से। IFI के लिए 8वीं पास। क्लीनर के 5 पद के लिए यहाँ पर 8वीं पास मांगा गया है। सोशल वर्कर MHP के लिए यहाँ पर MPhil जो सेक्रेटरी सोशल वर्कर होते हैं उसमें यहाँ पर मांगा गया। 22,000 भी इसका वेतन है। वार्ड असिस्टेंट की बात करें तो 3 पद इसमें दिया गया है। और सपोर्ट स्टाफ पे यहाँ पर 8 पद है, जिसमें 8वीं पास मांगा गया है। और वार्ड असिस्टेंट के लिए इसमें 12वीं पास 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है। क्लास 4 के यहाँ पर 5वीं पास मांगा गया है। पीड सपोर्टर इसमें जो यहाँ पर दिया गया है हेपेटाइटिस और हेपेटाइटिस C विद मिनिमम इंटरमीडिएट 12th पास होना चाहिए। और यहाँ पर 10,000 इसका वेतन है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के यहाँ पर DMLT और BMLT मांगे गए 4 पद हैं। और जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन है ITSP के लिए 4 पद दिया गया है। इसमें भी DMLT और BMLT 14,000 इसका वेतन। OT टेक्नीशियन का भी एक पद है, 12th पास यहाँ पर मांगा गया है। और यहाँ पर ऑप्थमेडिकल असिस्टेंट होता है उसके यहाँ पर
2 साल का जो डिप्लोमा होता है वो मांगा गया। जो 12,000 है वेतन इसका यहाँ पर दिया गया। लैब असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर 2 पद है और लैब टेक्नीशियन के लिए 12 पद है, जिसमें यहाँ पर जो लैब असिस्टेंट का है यहाँ पर 12th पास मांगा गया साइंस से, जिसका 12,000 वेतन है। और लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए DMLT और BMLT मांगा गया 10,000 पर मंथ इसका दिया गया। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर 2 पद है, DMLT BMLT मांगा गया 14,000 इसका वेतन है। और यहाँ पर लैब टेक्नीशियन की बात करें तो बहुत सारा है भाई। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के लिए है। ग्रेजुएट मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन BSc मांगा है 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ 21,000 पर मंथ इसका वेतन है। और यहाँ पर जो सेक्रेटरी असिस्टेंट का 1 पद दिया गया है, जिसमें यहाँ पर ग्रेजुएट होना चाहिए और एनी डिसिप्लिन में, बाकी इसका 13,650 जो रुपये पर मंथ यहाँ पर दिया गया है। सेक्रेटरी असिस्टेंट सेकंड के लिए 1 पद है, एनी ग्रेजुएट डिसिप्लिन यहाँ पर मांगा गया है। और यहाँ पर और भी नीचे पद है, जिसमें ब्लॉक सुपरवाइज़र का 1 पद है और सेक्रेटरी असिस्टेंट का यहाँ पर 1 पद दिया गया। सेक्रेटरी असिस्टेंट 2 पद है। GR सेक्रेटरी पाडा के लिए यहाँ पर 6 पद दिया गया। GR सेक्रेटरी असिस्टेंट NUHM के लिए यहाँ पर 2 पद है और हेल्थ एंड वेलनेस के लिए यहाँ पर 1 पद दिया गया। सेकंड ANM के लिए 19 पद है। तो नर्सिंग की ये बड़ी भर्ती मैं मानूंगा। ANM जो RBS के है उसके लिए यहाँ पर 3 पद दिया गया। 12th पास विथ ANM यहाँ पर दिया गया है। ANM जो NUHM के लिए 2 पद इसमें भी दिया गया है। नर्सिंग ऑफिसर के यहाँ पर भी 17 पद हैं। नर्सिंग ऑफिसर के लिए 2 जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट पे हैं, थोड़ा देख लीजिएगा। स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर 10 पद हैं। स्टाफ नर्स के यहाँ पर 12 पद भी अलग से दिए गए हैं। नर्सिंग ऑफिसर ICU के लिए यहाँ पर 2 पद हैं। नर्सिंग जो स्टाफ नर्स होते हैं NTEP के लिए 3 पद यहाँ पर दिए गए हैं। और यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए यहाँ पर 60 पद दिए गए हैं, जिसमें यहाँ पर BSc नर्सिंग मांगा गया है। पोस्ट BSc नर्सिंग है 16,500 इसका वेतन है। बाकी वेतन जो भी ऊपर दिया गया है ऊपर देख लीजिएगा। बाकी बात करें तो यहाँ पर दिया गया है सभी के लिए अलग, जो भी अलग अलग आवेदन करने वाले हैं सभी के लिए अलग अलग करना है। जो मानदेय है आप ऊपर में देख लीजिएगा आपका कौन सा मानदेय है, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको TD बनवा के संलग्न करना है। और इसमें 10th का जो अंक सूची 8वीं का जन्म प्रमाण पत्र हेतु यहाँ पर मांगा गया है। जो स्नातक आप करे होंगे वो यहाँ पर होना चाहिए। डिग्री होना चाहिए जो कि यहाँ पर मांगा गया है। और जो कौशल का पंजीयन होता है वो यहाँ पर होना चाहिए। जो जाति प्रमाण पत्र है छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आपका यहाँ पर मांगा गया है। बाकी अनुभव के अंक भी इसमें मिलेंगे, उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। और यहाँ पर जो स्क्रीनिंग है वो भी यहाँ पर दिया गया है। बाकी आवेदन यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू जो होगा 20 को होगा। आप ऊपर में डेट मैं बताया हूँ उसको देखे होंगे, तो यहाँ पर उसका डेट दिया गया है। वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पर श्यामा प्रकाश मुखर्जी के सामने होगा। आवेदन जमा करने की तिथि यहाँ पर 9 बजे से 12 बजे तक। पात्र की सूची जो 4 बजे आ जाएगी। मेरिट सूची और फिर कौशल परीक्षा जो लेंगे वो आगामी दिवस में इसमें सूचित करेंगे। बाकी यहाँ पर जो टॉप लेवल पे दिया गया है इसमें एक बार देख लीजिएगा, इसे पढ़ लीजिएगा। इसमें 20 से 6 तारीख तक जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और जिले की वेबसाइट से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं PDF को। क्या है कार्यालय न्यायाधीश परिवार न्यायालय द्वारा उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा यहाँ पर 3 जुलाई को यह वैकेंसी जारी किया गया है, जिसमें कि आपसे आवेदन जो है 25 जुलाई तक आमंत्रित किया गया है। तो आपको सबसे पहले जो पोस्ट यहाँ पर जारी हुआ है स्टेनोग्राफर की 1 वैकेंसी जारी हुआ है। सहायक ग्रेड 3 के 3 पोस्ट है श्रेणी, जिसमें कि आदेशिका वाहक के जो है 1 पोस्ट यहाँ पर जारी किया गया है। देखिए इसके क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो स्टेनोग्राफर हिंदी पद के लिए बात करें तो स्नातक उत्तीर्ण, साथ में हिंदी शीघ्र लेखन मुद्र लेखन का जो है प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। कोई भी 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा यहाँ पर मांगा गया है। बात करें सहायक ग्रेड 3 के लिए तो सेम उसी प्रकार से स्नातक उत्तीर्ण किसी भी विषय के साथ 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा इसमें मांगा गया है। और हिंदी टाइपिंग का 5000 की डिप्रेशन गति इसमें आपके पास होना जरूरी है दोस्तों। बात करें आदेशिका वाहक के लिए तो कक्षा 8वीं उत्तीर्ण कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो न्यूनतम 18 और अधिकतम जो है 35 वर्ष यहाँ पर होना चाहिए। करें इसमें चयन प्रक्रिया आपका किस प्रकार से होगा, तो प्रथम भाग में जो है लिखित परीक्षा होगा, जिसका विवरण देख सकते हैं कि कितने अंकों का किस प्रकार से इसमें आपका होगा। उसके बाद द्वितीय भाग में जो है आपका कौशल परीक्षा होगा, ठीक है। उसी के आधार पर जो है आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है दोस्तों। बाद है सहायक ग्रेड 3 के लिए देख सकते हैं तो टाइपिंग का 100 नंबर का इसमें होगा, जिसमें 400 शब्द की गद्यांश को 10 मिनट में आपको टाइप इसमें करना होगा, ठीक है। और आदेशिका वाहक के लिए बात करें तो दक्षता या फिर कौशल परीक्षा इसके लिए लिया जाएगा 50 नंबर का। तो अधिक जानकारी के लिए आप इस PDF का एक बार अच्छे से अवलोकन जरूर से कीजिएगा दोस्तों। तो ये रहा एप्लीकेशन का फॉर्मेट। इस फॉर्मेट को आपको फिलअप करना है, फ़ोटो वगैरह चिपकाना है और जो भी डिटेल इसमें मांगा गया है उसको फिलअप करते हुए जानकारी उपलब्ध कराते हुए आपके शैक्षणिक योग्यता का यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आपका पूरी जानकारी उपलब्ध कराना है। और आपको अब देखते हैं कि आपको इसमें आवेदन कैसे करना है। तो इसमें आपको पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन
नहीं करना है। इसमें आपको कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तर बस्तर कांकेर में रखे गए ड्रॉप बॉक्स में स्वयं उपस्थित होकर आवेदन इसमें आमंत्रित किया गया है। तो दोस्तों ये भर्ती निकल आई थी बीजापुर से, जो कि महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा है, जिसमें यहाँ पर जो आउटर रीच वर्कर है उसकी ये भर्ती है। 3 साल से यहाँ पर 18 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। एक पद दिया गया है, वेतन यहाँ पर देख सकते हैं 10,552 रुपये आउटर रीच वर्कर के लिए। और जो योग्यता मांगी गई है इसमें कक्षा 12वीं उत्तीर्ण यहाँ पर मांगा गया है। और अनिवार्य जो कौशल है, अच्छा संचार कौशल आपका होना चाहिए। अनुभव में यहाँ पर शासकीय अर्धशासकीय प्रतिष्ठान निजी संस्थान में बाल जो देख रेख करते हैं वो होना चाहिए। पुनरावास, बाल संरक्षण, बाल जो कल्याण विषय में कम से कम 1 वर्ष का यहाँ पर कार्य अनुभव मांगा गया है। वांछनीय योग्यता में यहाँ पर अंग्रेजी एवं हिंदी का स्थानीय भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए। बाकी लिफाफा का जो है यहाँ पर उसको PDF बना के आपको भेजना है, मतलब 22 स्पीड पोस्ट आपको करना है, तो जरूर करिएगा। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय सरगुजा अंबिकापुर के अंतर्गत नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का प्रकाशन किया गया है। जिला एवं सत्र न्यायालय के अंतर्गत तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में विभिन्न तरह के पदों पर परमानेंट और स्थायी भर्तियां की जाएंगी। इस भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ के मूल निवासी महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी जो है पंजीकृत डाक के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर कार्यालय में सीधे उपस्थित होकर के 25 तारीख 7वें महीने 2023 तक जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। जिला एवं सत्र न्यायालय के अंतर्गत तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में विभिन्न तरह के पदों पर सीधी भर्तियां की जाएंगी। इस भर्ती के लिए महिला और पुरुष दोनों तरह के आवेदक 25 तारीख 7वें महीने 2023 तक जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। जिला एवं सत्र न्यायालय के द्वारा तृतीय श्रेणी में स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी और स्टेनो टाइपिस्ट की भर्तियां की जाएंगी। वहीं चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत आदेशिका वाहक और भृत्य की भर्तियां की जाएंगी। बात करें रिक्त पदों के विवरणों के बारे में, तो स्टेनोग्राफर अंग्रेजी में 2 पदों पर भर्ती होगी। स्टेनोग्राफर हिंदी में 10 पदों पर भर्ती की जाएगी। स्टेनो टाइपिस्ट की 2 पदों पर भर्ती होगी। आदेशिका वाहक की 3 पदों पर भर्ती की जाएगी और भृत्य की 7 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी दोनों श्रेणियों को मिलाकर के 5 अलग अलग तरह के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। टोटल अगर भर्ती के बारे में बात करें तो 24 पदों पर परमानेंट और स्थायी भर्तियां निकाली गई हैं। इस भर्ती में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, चाहे वो किसी भी जिले के अंतर्गत रहने वाले हैं, महिला और पुरुष दोनों तरह के आवेदक जो है इन 24 पदों की भर्ती में जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वहीं बात करें इन पदों के विवरणों के बारे में, तो जो भी अभ्यर्थी स्टेनोग्राफर हिंदी के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको प्रति माह पे मैट्रिक लेवल 7 के आधार पर 28,700 रुपये का प्रति माह वेतन दिया जाएगा। बात करें स्टेनोग्राफर हिंदी की शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास स्नातक की डिग्रियां हैं, अगर आवेदक अनारक्षित वर्ग के हैं तो 45% और आरक्षित वर्ग के हैं तो 40% अंकों के साथ जो है स्नातक की डिग्रियां, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश शासन द्वारा हिंदी में शीघ्र लेखन या फिर मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने की डिग्री और किसी विश्वविद्यालय, राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर में डिप्लोमा अर्थात DCA की डिग्री है, वे अभ्यर्थी स्टेनोग्राफर हिंदी के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। दूसरे नंबर की जो पद निकाली गई है स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, जिसमें पे मैट्रिक लेवल 7 के आधार पर प्रति माह 28,700 रुपये का वेतन दिया जाएगा। वही बात करें स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के पद की शैक्षणिक योग्यता की, तो सेम तरह की यहाँ पर योग्यता मांगी गई है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। अगर आवेदक अनारक्षित वर्ग के हैं तो 45%, आरक्षित वर्ग के हैं तो 40% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश शासन द्वारा अंग्रेजी में शीघ्र लेखन या फिर मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने की डिग्री और कंप्यूटर में DCA की डिग्री है, वे अभ्यर्थी स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। तीसरे नंबर की जो पद निकाली गई है स्टेनो टाइपिस्ट की, जो अभ्यर्थी स्टेनो टाइपिस्ट के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको प्रति माह पे मैट्रिक लेवल 4 के आधार पर 19,500 रुपये से लेकर के 62,000 रुपये तक की जो है सैलरी दी जाएगी। वही बात करें शैक्षणिक योग्यता की, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। अगर आवेदक अनारक्षित वर्ग के हैं तो 45%, आरक्षित वर्ग के हैं तो 40% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश शासन द्वारा हिंदी शीघ्र लेखन या फिर मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने की डिग्री और कंप्यूटर में DCA की डिग्री है, वे अभ्यर्थी स्टेनो टाइपिस्ट के पद के लिए
आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। चौथे नंबर की पद निकाली गई है आदेशिका वाहक की। जो अभ्यर्थी आदेशिका वाहक के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको पे मैट्रिक लेवल 3 के आधार पर 18,000 रुपये से लेकर के 56,900 रुपये का प्रतिमाह जो है वेतन दिया जाएगा। वही बात करें शैक्षणिक योग्यता की, तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपके पास कक्षा 8वीं उत्तीर्ण करने की जो है आपके पास डिग्री होनी चाहिए। आप इसके लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वहीं 5वें नंबर की जो पद निकाली गई है भृत्य की निकाली गई है, जिसमें प्रति माह पे मैट्रिक लेवल 1 के आधार पर 15,600 रुपये से लेकर के 49,400 रुपये तक का जो है आपको प्रति माह वेतन यहाँ पर दिया जाएगा। वहीं बात करें शैक्षणिक योग्यता की, तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से 5वीं कक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो है भृत्य के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर कर पाएंगे। 5 अलग अलग तरह के कैटेगरी में जो है यहाँ पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में मिला करके टोटल 24 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। वहीं बात करें आवेदकों की आयु सीमा और पात्रता की अन्य शर्तों के बारे में, तो जो भी आवेदक इन पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनकी उम्र सीमा की जो गणना है 1 जनवरी 2023 की स्थिति में की जाएगी। न्यूनतम जो उम्र है 18 वर्ष मांगी गई है, अधिकतम जो है 30 वर्ष यहाँ पर बताई गई है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आपको उम्र सीमा में कैटेगरी वाइज छूट मिलेगा। सभी छूटों को मिला करके जो है 45 वर्ष तक के अभ्यर्थी जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर कर पाएंगे। वहीं बात करें आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के बारे में और साथ ही साथ चयन की प्रक्रिया के बारे में, तो जो भी आवेदक इसके लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं 25 तारीख 7वें महीने 2023 संध्या के 5 बजे तक जो है आप इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। आवेदक आप पंजीकृत डाक के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर के जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। आवेदन आपको कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरगुजा अंबिकापुर छत्तीसगढ़ के पते पर जो है आपको आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर करना होगा। वहीं बात करें चयन की प्रक्रिया के बारे में, तो जो अभ्यर्थी स्टेनोग्राफर हिंदी या फिर स्टेनोग्राफर अंग्रेजी या फिर स्टेनो टाइपिस्ट के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे, प्रथम चरण में जो है उनका लिखित परीक्षा जो है यहाँ पर लिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बताया गया है कि अगर आवेदकों की संख्या अधिक होने पर जो है यहाँ पर कौशल परीक्षा का जो है आयोजन किया जाएगा। जो भी परीक्षा आयोजित किए जाएंगे उसमें क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, कितने कितने अंक निर्धारित होंगे, उस संबंध में जो है यहाँ पर जानकारी दिया गया है। साथ ही साथ द्वितीय चरण में जो है यहाँ पर कौशल परीक्षा लिए जा सकते हैं। तो बता दें यहाँ पर 2 चरणों में जो है परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जो भी कौशल परीक्षा यहाँ पर आयोजित की जाएंगी 250 अंक होगी। अब उम्मीदवार को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट की जो है श्रुति लेख जो है आपको लिखना होगा। तो इस संबंध में जो है यहाँ पर जानकारी दिया गया है। वही अगली जो पद निकाली गई है आदेशिका वाहक की, तो जो भी अभ्यर्थी आदेशिका वाहक के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनका जो चयन है साक्षात्कार के माध्यम से लिया जाएगा। साक्षात्कार के लिए 50 अंक जो है यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। और जो अभ्यर्थी भृत्य के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनका भी चयन जो है साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए 50 अंक जो है यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। तो 3 पदों के लिए जो भर्ती यहाँ पर की जाएगी, 3 पदों की भर्ती के लिए सबसे पहले चरण में जो है लिखित परीक्षा लिया जाएगा और दूसरे चरण में कौशल परीक्षा लिया जाएगा। और जो अभ्यर्थी आदेशिका वाहक या फिर भृत्य के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे, इन दोनों पदों के लिए जो है साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा और इसी के आधार पर जो है आपका चयन यहाँ पर किया जाएगा। वहीं बात करें आवेदन प्रस्तुत करने के लिए आवेदन पत्र के प्रारूप के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए जो भी आवेदक आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिस भी पद के लिए आप आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं उस पद से संबंधित जानकारी को भर करके जो है आप इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। आवेदन आप पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या फिर कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर के कर पाएंगे। तो दोस्तों ये भर्ती निकल गई थी नारायणपुर से, जो कि 6/7/2023 की भर्ती है। 21/7/2023 तक आप आवेदन कर सकते हैं। बाई पोस्ट आपको भेजना है। बाकी एक बार और पढ़ लीजिएगा यहाँ पर। और जो पद यहाँ पर दिया गया है, टोटल रिक्त पद इसमें 4 हैं। 15,000 इसका वेतन है। और योग्यता की बात करें तो यहाँ पर वेटनरी जो पॉलिटेक्निक होता है, डिप्लोमा, इसमें मांगा गया है। बाकी यहाँ पर जो चयन की प्रक्रिया है, जिसमें यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के अनुसार प्राप्त अंक 75% के अंक का अनुभव यहाँ पर दिया जाएगा। अधिकतम 10 अंक और प्रत्येक वर्ष हेतु 2 अंक यहाँ पर मिलेगा और अधिकतम 5 वर्षों के लिए ही होगा, जो कि शासकीय और शासकीय कार्य अनुभव को ही मान्य देंगे। 15 अंक का यहाँ पर साक्षात्कार होगा और जो अंतिम चयन सूची शैक्षणिक योग्यता प्राप्त अंकों का प्रतिशत 75% ही लेंगे, जैसा कि मैं ऊपर में बताया यहाँ पर। और अनुभव साक्षात्कार में इसमें वरीयता के आधार पर जोड़कर बनाई जाएगी, बताया गया है। बाकी अपडेट के लिए बने रहिएगा। और ये PDF जिले की वेबसाइट पर मिल जाएगी, जाके अगर PDF देखना चाहते हैं तो।
स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आपकी स्क्रीन में शो हो रहा है। उसके बाद है फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, एक एक्सरे टेक्नीशियन की वैकेंसी है दोस्तों। इस प्रकार से कुल यहाँ पर 8 पदों की वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो स्टाफ नर्स के लिए कुल 4 पोस्ट है। फीमेल कैंडिडेट के लिए बीएससी नर्सिंग योग्यता इसमें मांगा गया है, 2 साल का अगर आपके पास अनुभव है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 6,000 से 10,000 तक का सैलरी इसमें यहाँ पर आपको दिया जाएगा दोस्तों। उसके बाद स्टाफ नर्स के जो है मेल कैंडिडेट के 2 पोस्ट जारी हुआ है। मिडवाइफ कोर्स यहाँ पर मांगा गया है, इसमें भी सैलरी सेम उसी प्रकार से रखा गया है। 2 वर्ष का अनुभव है तो आवेदन कर सकते हैं। फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, 1 पोस्ट रिक्त है मेल कैंडिडेट के लिए। बी फार्मेसी या फिर डी फार्मेसी योग्यता इसमें मांगा गया है। और सैलरी दोस्तों इसमें सभी में एक समान इसमें दिया जाएगा। और यहाँ पर एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 1 पोस्ट है, मेल कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। एक्सरे टेक्नीशियन कोर्स यहाँ पर मांगा गया है और आपका जो कार्य क्षेत्र है बीजापुर में यहाँ पर होने वाला है। तो इसमें आपको आवेदन कैसे करना है, तो ये प्लेसमेंट के माध्यम से यहाँ पर भर्ती लिया जा रहा है दोस्तों, जिसमें कि प्लेसमेंट कैंप दिनांक देख सकते हैं 11 जुलाई को यहाँ पर प्लेसमेंट कैंप में आपको उपस्थित होना होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं समय दिया गया है 11 से 3 बजे तक को होगा। नियोजक संस्था देख सकते हैं श्री सुरक्षा हॉस्पिटल बीजापुर की तरफ से यहाँ पर यह भर्ती लिया जाना है। स्थान की बात करें श्री सुरक्षा हॉस्पिटल बिहाइंड दुर्गा होटल दीपोपारा संतू गैराज बीजापुर में जो है यहाँ पर आपको उपस्थित होना होगा। तो जो भी कैंडिडेट इसमें अर्हता रखते हैं वो अपने शैक्षणिक योग्यता एवं तकनीकी योग्यता, जाति निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड के जो है ओरिजिनल कॉपी और फोटोकॉपी और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर जो है आप नियत स्थान पर उपस्थित हो सकते हैं। देख सकते हैं इस स्थान पर आपको उपस्थित होना होगा दिनांक 11 जुलाई को। ठीक है दोस्तों, इसके लिए पूरे छत्तीसगढ़ से चाहे आप किसी भी जिले से कैंडिडेट हो आवेदन इसमें कर सकते हैं। बट इसमें जो है बीजापुर जिले के आवेदकों को प्राथमिकता दिया जाएगा। देख सकते हैं इसमें आपको किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगने वाला है, फीस वगैरह। ठीक है, तो ये रहा। ठीक है दोस्तों, थी कोरिया से 7/7/2023 की भर्ती है। आवेदन करने की अंतिम तिथि यहाँ पर दिया गया है 28/7/2023 शाम 5 बजे तक। बाकी आप यहाँ पर आवेदन कर दीजिएगा। और पद की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कार्यालय सहायक क्लर्क के लिए यहाँ पर है 1 पद यहाँ पर दिया गया है। और जो रिसेप्शनिस्ट होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर टाइपिस्ट के लिए 1 पद है। जो कार्यालय भृत होते हैं मुंशी अटेंडेंट के लिए 1 पद है। टोटल 3 पद पे भर्ती है। और यहाँ पर जो आपका वर्ग है एक बार देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर अनारक्षित पद के लिए यहाँ पर मुक्त एक सभी के लिए पद है। और आप आवेदन जरूर करिएगा। और डिस्ट्रिक्ट ई कोर्ट के वेबसाइट पे ये आपको मिल जाए। कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी जिला बस्तर जगदलपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत परमानेंट और स्थायी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का प्रकाशन किया गया है। जिला आयुर्वेद अधिकारी के द्वारा चतुर्थ श्रेणी में जो है निम्न पदों पर सीधी भर्तियां की जाएंगी। इस सीधी भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ के महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी 20 तारीख 7वें महीने 2023 तक जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। उठिए, जिला आयुर्वेद अधिकारी के द्वारा जिला बस्तर जगदलपुर के लिए जो है चतुर्थ श्रेणी में निम्न तरह के पदों पर सीधी भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए जो है महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी 20 तारीख 7वें महीने 2023 तक पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या फिर कोरियर के माध्यम से जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। बात करें चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों के विवरणों के बारे में तो आयुर्वेद महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता अर्थात दाई की पदों पर जो है टोटल 8 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। जो भी महिला उम्मीदवार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता अर्थात दाई के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको पे मेट्रिक लेवल 3 के आधार पर प्रतिमाह 18,000 रुपए से लेकर के 56,900 रुपए तक का जो है प्रतिमाह वेतन देखने को मिलेगा। वहीं दूसरे नंबर की पद निकाली गई है औषधालय सेवक की। औषधालय सेवक के टोटल 5 पदों पर जो है यहाँ पर भर्तियां की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार औषधालय सेवक के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको पे मेट्रिक लेवल 1 के आधार पर प्रतिमाह 15,600 रुपए से लेकर के 49,400 रुपए तक का जो है वेतन देखने को मिलेगा। तीसरे नंबर की पद रखी गई है रसोईया की, जिसमें केवल 1 पदों पर जो है भर्तियां की जाएंगी। जो भी अभ्यर्थी रसोईया के 1 पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको पे मेट्रिक लेवल 1 के आधार पर प्रतिमाह औषधालय सेवक की तरह ही 15,600 रुपए से लेकर के 49,400 रुपए तक का जो है प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। चतुर्थ श्रेणी में जो है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, औषधालय सेवक और रसोईया की जो है परमानेंट और सीधी भर्तियां की जाएंगी। सीधी भर्ती के लिए महिला और पुरुष दोनों तरह के आवेदक जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे।
वहीं बात करें इन पदों की शैक्षणिक योग्यता और अन्य अर्हताओं के बारे में, तो जो भी महिला आवेदक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता अर्थात दाई के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करेंगे, उनके पास 10वीं कक्षा या फिर 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से या फिर प्रशिक्षण केंद्र के अंतर्गत जो है महिला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में कम से कम 1 वर्ष का जो है प्रशिक्षण जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वहीं दूसरे नंबर के जो पद निकाले गए हैं औषधालय सेवक और तीसरे नंबर की पद निकाले गए हैं रसोईया, दोनों की क्वालिफिकेशन सेम तरह की मांगी गई है। इन दोनों पद के लिए जो है 8वीं पास उम्मीदवार जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। ऐसे उम्मीदवार जिनकी क्वालिफिकेशन कक्षा 8वीं उत्तीर्ण करने की है, औषधालय सेवक या फिर रसोईया के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वहीं बात करें आवेदकों की आयु सीमा के बारे में, तो जो भी अभ्यर्थी इन तीनों पदों में से किसी भी पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करेंगे, आयु सीमा की जो गणना है 1 जनवरी 2023 की स्थिति में ना होकर के 1 तारीख 5 महीने 2023 की स्थिति में जो है गणना यहाँ पर की जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी आयु सीमा की गणना करेंगे 1 तारीख 5 महीने 2023 की स्थिति में जो है गणना करेंगे, न्यूनतम जो उम्र है 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम जो है यहाँ पर 35 वर्ष बताई गई है। सभी छूट को मिला करके टोटल आयु सीमा जो है अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। वहीं बात करें नियम और शर्तों के बारे में, तो इसके लिए छत्तीसगढ़ के मूल निवासी जो है आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर कर पाएंगे। वहीं बात करें आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के बारे में, तो 20 तारीख 7वें महीने 2023 तक जो है आप इसके लिए पंजीकृत डाक के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर कोरियर के द्वारा जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वहीं आवेदन प्रस्तुत करने के लोकेशन के बारे में भी बताया गया है कि कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी कुम्हारपारा मड़िया चौक जगदलपुर जिला बस्तर पिन नंबर 494001 के पते पर जो है आप इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वहीं बात करें भर्ती की प्रक्रिया के बारे में, तो शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर जो है मेरिट सूची बनाई जाएगी। इसमें किसी तरह का परीक्षा जो है नहीं लिया जाएगा, बिना परीक्षा के जो है आपका चयन यहाँ पर किया जाएगा। तो जो भी उम्मीदवार चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत जो भी भर्तियां निकाली गई हैं इस भर्ती के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे, उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर जो है यहाँ पर मेरिट सूची बनाई जाएगी और उसी के आधार पर जो है यहाँ पर आपका चयन किया जाएगा। वहीं बात करें आवेदन प्रस्तुत करने के लिए आवेदन पत्र के प्रारूप के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि जो भी अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे, आवेदन पत्र के प्रारूप में मांगी गई जानकारी को अच्छे से भर करके जो है आप पंजीकृत डाक के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर कोरियर के माध्यम से जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। अपने रामानुजगंज से 26/6/2024 यहाँ पर डेट लिखा गया है और यहाँ पर जो पद है उसमें गायनेकोलॉजिस्ट के एक पद है, एमडी जो मेडिसिन होते हैं एक पद है, रेडियोलॉजिस्ट का एक पद है, ईएनटी सर्जन का जो एक पद है। टोटल यहाँ पर 4 पद हैं। वेतन आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्लस यहाँ पर नेगोशिएशन भी दिया जा रहा है जिसमें यहाँ पर MBBS पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और जो मेडिकल है छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल से यहाँ पर आपका होना चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ पर 1 से 3 साल का यहाँ पर मांगा गया है। बाकी यहाँ पर लास्ट डेट की बात करें तो जो यहाँ पर चयन की प्रक्रिया कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी बलरामपुर में 30/6/2023 के से सप्ताह के शुक्रवार को शाम यहाँ पर दिया गया है। 11 से 5 बजे तक अभ्यर्थी उपस्थित होकर आवेदन यहाँ पर जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर कार्यालय न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय कबीर धाम की तरफ से यहाँ पर विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है। ये आप क्या इसका जो लास्ट डेट है वो 24/7/2023 तक है। यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। इसका स्टार्टिंग डेट जो है वो 3/7/2023 को यहाँ पर चालू हो चुका था, है ना। अब यहाँ पर देखते हैं कौन से पद के लिए कितनी संख्या में पद की भर्ती है। तो यहाँ पर जो आकस्मिक निधि वेतन पाने वाले कर्मचारी के लिए, जैसे कि फर्रार, माली, वाटरमैन, स्वीपर, चौकीदारों के लिए यहाँ पर टोटल 5 पदों की यहाँ पर भर्ती निकाली गई है ना। और यहाँ पर इसके लिए अब इसका जो एलिजिबिलिटी क्या है उसको देखें तो भर्ती की पात्रता की बात करें तो यहाँ पर जो आपका शैक्षणिक योग्यता है वो 5वीं पास आपका होना चाहिए सिर्फ, है ना। और वेतनमान जो है वो ये लोग डिसाइड करेंगे, जिला कलेक्टर का विधान द्वारा यहाँ पर निर्धारित किया जाएगा, है ना। और यहाँ पर क्या है कि कुछ और रहता है, जैसे कि यहाँ पर उनका पंजीकरण जीवित हो, है ना, मतलब कि अभी तक उसका स्वीकृत अभी तक चल रहा हो, उसका नवीनीकरण करने की जरूरत अभी ना हो, ठीक है। तो उसके बाद इसके आयु सीमा की बात करें हैं तो इसके जो आयु सीमा है वो आपका मिनिमम आपका 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम जो है आपका यहाँ पर 30 वर्ष आपका जो है मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 18 है ना, और मैक्सिमम आपका 30 वर्ष इसका मैक्सिमम है। और जैसे कि ST SC रहते हैं उसके लिए 5 साल का और BC के लिए 3 साल का यहाँ पर छूट दे दिया गया है, ठीक है। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आपका मेरिट लिस्ट के आधार पर यहाँ पर हो जाएगा, है ना। मेरिट लिस्ट के आधार पर हो जाएगा। आपका जो इसका आवेदन को आप किस तरह से मतलब कि
इसको किस तरह से जो है वो आपको भेजना है, कैसे आपको जो है वो ऑनलाइन है ऑफलाइन की बात करें तो यहाँ पर ऑफलाइन आपको जो है वो इसके ड्रॉप बॉक्स में जाके यहाँ पर आपको जमा करना है, जो कि आप 3/7/2023 से आप यहाँ से जो है वो मतलब यहाँ से लेकर 24/7/2023 तक आप यहाँ पर जमा कर सकते हैं। जहाँ पर आपको जो है पद का नाम एवं आवेदक का वर्ग लिखा होना चाहिए और प्रत्येक जैसे कि अलग अलग के लिए हम जैसे अप्लाई करते हैं तो अलग अलग आपके लिए आवेदन यहाँ पर डालना पड़ेगा। अब यहाँ पर कौन कौन से आपको आवेदन डालना है, तो आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता जैसे कि 5वीं पास का उसको डालना है, जाति डालना है, निवास डालना है, रोजगार कार्यालय पंजीयन आदि से संबंधित प्रमाण पत्र की स्वयं की अभिप्रामित प्राप्ति संलग्न करना आवश्यक है। ये सब है, ठीक है। और भी जानकारी चाहिए तो आप यहाँ से जो है इस वाले वेबसाइट पे जाके आप जो है और ज्यादा मतलब कि ज्यादा जान सकते हैं इसके बारे में ना। और ये वाला जो आपका फॉर्म मिलेगा ना उसको आप फिलअप करके वहाँ पर ड्रॉप बॉक्स में आप वहाँ से भर सकते हैं। सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी की वैकेंसी जारी किया गया है दोस्तों, जिसमें कि विभाग का नाम देख सकते हैं जिला खनिज न्यास संस्थान DMF के द्वारा यहाँ पर यह वैकेंसी जारी किया गया है दोस्तों, जिसमें कि कुल टोटल 4 पदों की वैकेंसी यहाँ पर जारी किया गया है, जिसमें कि ST कैंडिडेट के लिए अनारक्षित में 3 पोस्ट यहाँ पर रिक्त किया गया है और अन्य पिछड़ा वर्ग में अनारक्षित में 1 पोस्ट यहाँ पर जारी किया गया है दोस्तों। बात करें शैक्षणिक योग्यता की तो शैक्षणिक योग्यता में देख सकते हैं वेटनरी पॉलिटेक्निक में अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो यहाँ पर आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। बात करें अब इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन आपके जो है शैक्षणिक योग्यताओं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर मेरिट लिस्ट इसमें बनाया जाएगा और उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन इसमें होगा दोस्तों, ठीक है। और ये जो वैकेंसी है दोस्तों संविदा आधार पर यहाँ पर जारी किया गया है, हम देख सकते हैं 1 वर्ष के लिए यहाँ पर जारी किया गया है। आवेदन आपको पंजीकृत डाक के माध्यम से आमंत्रित किया गया है, जिसमें कि जितने भी आपके समस्त शैक्षणिक योग्यता के डॉक्यूमेंट है, जाति निवास प्रमाण पत्र, पंजीयन प्रमाण पत्र वगैरह अटैच करके पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजना होगा। आवेदन का प्रारूप इस PDF के अंत में आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, जिसमें कि पासपोर्ट साइज का फोटो चिपका कर और सेल्फ अटेस्टेड करके जो है आपको आवेदन प्रारूप के साथ सभी डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजना होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस बारे में पूरी जानकारी। तो ये रहा एप्लीकेशन का फॉर्मेट दोस्तों, इस फॉर्मेट को आपको अच्छे से फिलअप करना है, जो भी जानकारी यहाँ पर मांगा गया है उसको आपको प्रोवाइड कराना है, फोटो वगैरह चिपकाना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है, शैक्षणिक योग्यता का विवरण यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराना है और आपको नियत तिथि पर नियत एड्रेस पर सेंड करना होगा। तो ये जो वैकेंसी है जिला नारायणपुर के लिए जारी हुआ है दोस्तों, जो कि इसमें आपको जो है 21 जुलाई तक यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं 21 जुलाई तक पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन करना होगा। कहाँ करना है तो देख सकते हैं उप संचालक पशु चिकित्सा सेवा जिला नारायणपुर, पिन कोड दिया गया है 49 46 61 के पते पर जो है आपको भेजना होगा। तो इस PDF का जो ऑफिशियल वेबसाइट में आप अवलोकन कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए इस PDF का अवलोकन जरूर से कीजिएगा दोस्तों। और इसमें केवल जो है नारायणपुर जिला के मूल निवासी से ही आवेदन आमंत्रित किया गया है। उक्त पदों की नियुक्ति में अबूझमाड़िया अभ्यर्थियों को जो है प्राथमिकता दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये स्पष्ट रूप से यहाँ पर जानकारी दिया गया है।